एमएलए थाना प्रभारी को फोन कर दे और वो उसको पब्लिक का काम नहीं करेगा, एक सीईओ को भी थाना प्रभारी एमएलए फोन कर दे, वो सीईओ काम नहीं करेगा, एक वीडियो को फोन कर दे एमएलए, वो वीडियो काम नहीं करेगा, चाहे तो वो अपना चाल सुधारेगा वरना उसको ट्रांसफर करके जाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जाके कह देना जितना भी भ्रष्ट पदाधिकारी है, कह देना अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, अगर दोबारा जिताया, 5वीं बार आपने जिताया, तो इंशाअल्लाह फिर वही मालिक को, जनता को मालिक बनाऊंगा और वो भ्रष्ट पदाधिकारी को नौकर बनाऊंगा। उसको चाहे तो सुधर जाना पड़ेगा वरना उसको यहां से ट्रांसफर करके भाग जाना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। आज पदाधिकारी मालिक बन के बैठा हुआ है और जनता को नौकर बना दिया है। लेकिन मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं, मैं जनता को मालिक बना करके छोड़ूंगा, पदाधिकारी को नौकर बना के छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। मौका दिया। आपका मौजूदा एमएलए क्या कहता है कि हमने 600 रोड बनाया, 300 पुल बनाया। भाई कहां पुल बनाया बताइए, आप कहां रोड बनाया बताइएगा ना। मेरा जनता मालिक है, वो सुनना चाहता है। हमने जो रोड बनाया था उसी रोड में रिपेयरिंग हो रहा है, नया रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उनसे पूछिएगा एमआर फंड होता है, एमआर फंड होता है, उसमें एक ही काम होता है कि जो रोड बन गया 5 साल बाद रिपेयरिंग होना है, यानी एमआर के माध्यम से आपको रिपेयरिंग होना है। अभी जो भी रोड बन रहा है एमआर के मार्फत रिपेयरिंग हो रहा है। अगर हम रोड नहीं बनाते तो एमआर के द्वारा वो काम नहीं कर सकता है। वो तो खुद कहता है कि हम 600 रोड का काम किए। इसका मतलब है कि तौसीफ आलम 600 रोड का काम कर लिया था, आप रिपेयरिंग अभी करा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि तौसीफ आलम ने किया था, क्योंकि 6 साल पहले आप एमएलए नहीं थे। कोई भी रोड का एमआर द्वारा जो रिपेयरिंग होता है 5 साल के बाद होता है। यहाँ का लोग जानता है कि लौचा से जो बिशनपुर रोड जा रहे हैं चौड़ीकरण, ये रोड तौसीफ का देन है। किस किस से झूठ बोलेंगे आप? अरे ठीक है, आप सारा रोड का काम कर लिए, 85,000 वोट आपको दिया था, आप सब काम कर लिए, लेकिन आपको अपने आप को 6 करोड़ में नहीं बेचना था। अगर आपके यहाँ आए तो मैं आपको कसम देके जाता हूं, उनसे जरूर पूछना कि हमको ले जा करके, हमारा बहादुर विधानसभा को ले आकर के 6 करोड़ में क्यों बेचा, ये जरूर सवाल पूछना। आज हम लोग किस पार्टी में है मालूम है? आज हमको जाहिल बोलता है। हम मैट्रिक पास हैं, मैं मैट्रिक पास हूं और तुम्हारा जो नेता है 9th फेल है, 9th फेल। और मेरा नेता जो है, मेरा नेता बैरिस्टर है। एक बैरिस्टर था जो महात्मा गांधी था, इस देश को आजाद करने का काम किया। दूसरा बैरिस्टर था अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने का काम किया। तीसरा बैरिस्टर है जो मेरा नेता है असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं उस नेता के साथ हूं जो बैरिस्टर है, जो अगर अल्लाह ताला उसको मौका दिया प्रधानमंत्री बनने का तो इस देश का नक्शा क्या भविष्य को बदल देगा। एक ने आजाद किया, दूसरा ने संविधान बनाया, तीसरा इंशाअल्लाह अभी जीवित है, तीसरा इंशाअल्लाह वो इस देश का भविष्य बदलने का काम करेगा। जब हाउस में खड़ा होता है नरेंद्र मोदी को हिम्मत नहीं होता है कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से आंख मिला करके बात करेंगे। नरेंद्र मोदी का औकात नहीं है कि आंख से आंख मिला करके ओवैसी साहब से बात करें या अमित शाह बात करें। नरेंद्र मोदी जानते हैं, जिस दिन वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था उस दिन नरेंद्र मोदी को कहा था कि हे नरेंद्र मोदी, तुम वक्त संशोधन बिल हमारे मुसलमान के खिलाफ ला रहे हो, एक समुदाय के खिलाफ ला रहे हो, इस संविधान को हम नहीं मानते हैं। कॉपी फाड़ दिया था, संविधान को फाड़ने का काम किया। मैं आपसे कहने के लिए आता हूं,
आपका नेता कौन? यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, संथाली का नेता है, पंजाबी का नेता है, हरिजन का नेता है। आपका नेता कौन है बताइए? एनआरसी के मसले पर बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब, 3 तलाक के मसले पर बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब, धारा 370 के मामले पर बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब, हिजाब के मामले पर बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था, जब चिल्ला चिल्ला करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी से लड़ाई करेगा, बिल फाड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो वोट क्यों नहीं पाएगा? वोट मिलना चाहिए। याद रखना मेरे भाई, अगर हम अकलमंदी से काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय वोट देने का अधिकार भी छीना जाएगा। याद रखिए। आज अपने आप को सेकुलर कहता है लालू यादव का बेटा, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा अख्तरुल ईमान साहब को कि जाके आप कहिए कि हम लोग गठबंधन के तहत लड़ेंगे ताकि बीजेपी शिकस्त खाए। लेकिन लालू का बेटा हम लोगों से गठबंधन नहीं किया। अगर गठबंधन करता तो हम लोगों को लड़ाई में और मजबूती होता, लेकिन गठबंधन नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव को मैं कह देना चाहता हूं कि मुसलमान टिश्यू पेपर अब नहीं बनेगा, मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान कुर्सी नहीं बिछाएगा, मुसलमान अपना हक खुद लेगा, अपना फैसला खुद करेगा। आज आपका एमएलए कहता है कि अगर हम दूसरा पार्टी में नहीं जाते तो काम नहीं होता। आज एमआईएम के जो हमारे अख्तरुल ईमान है 800 करोड़ का काम मामूर में कर रहा है। नीतीश जी जो है एमआईएम का डर से पूरे बिहार में सबसे ज्यादा काम अख्तरुल ईमान को दिया है। अगर आप इसमें रहते, एमआईएम में रहते, तो आपका भी 800 करोड़ का काम होता। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं, किसी का बहकावे में नहीं आना है। आज मेरे माँ बहनों को ठगने का काम कर रहा है राजद वालों ने, 2500 रुपया महीना देने के नाम पर। मैं कह देना चाहता हूं 2500 रुपया के हिसाब से अगर महिला लोगों को दिया जाए, 4.5 करोड़ महिला है हमारे बिहार में, तो जानते हैं कितना पैसा होता है? क्या कहता है, 1.5 करोड़ लाख, ये 150 करोड़ महीना उसको देना पड़ेगा। कहां से पैसा लाएगा? पैसा बिहार के खजाना में है ही नहीं, इतना बजट ही नहीं है जो ये आपको मां बहन योजना के तहत दिया जाए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी 15 लाख का ख्वाब दिखाया था कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएगा, उसी तरह से मेरा माँ बहनों को लालच दिया जा रहा है। मेरा माँ बहन उसका लालच में मत आना, क्योंकि हमारा वोट लेने के लिए सेकुलर बना हुआ है। जानते हैं 2020 में जब लालू का बेटा चुनाव लड़ाया तो सिर्फ 17 मुसलमान को टिकट दिया, 17 मुसलमान को टिकट दिया, और अपना यादव बिरादरी को 57 टिकट दिया। हमारा मुसलमान को टिकट देगा तब ना जीतेगा, यानी वहां भी धोखाबाजी कर रहा है। इसीलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं, आज हमारा उलमा हजरत मौलाना साहब नहीं रहे दुनिया में, उनको हाउस में बोलने के लिए नहीं दिया गया था 3 तलाक के मसले पर। आप हाजी साहब को जिता दीजिए, आप काजी साहब को जिता दीजिए, आका उसका बोलने के लिए आदेश करेगा तभी आपको बोलेगा। आज जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका राहबर बन के आया है। इसलिए मैं कहता हूं अपना पार्टी अपना वोट। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं, किसी का बहकावे में नहीं जाना है। और खास करके मैं हिंदू भाई से कहना चाहूंगा कि आपने मुझे 3 टर्म 4 टर्म देखा है, कभी हमने हिंदू मुस्लिम का भावना पैदा होने के लिए नहीं दिए। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हमारे हिंदू भाई को कि आप अगर पार्टी को देख के नहीं देंगे तो तौसीफ आलम को देख करके वोट दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं
जितने बड़े भाई जितना भी लोग हैं सबको गवाह रख करके मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं कि मुसलमान भाई को बड़ा भाई बना के रखूंगा और हिंदू भाई को छोटा भाई बना करके रखूंगा। किसी का बहकावे में नहीं जाना है। तौसीफ आलम को आप लोगों ने 4 टर्म जिता करके आपने दिखाया है, इसीलिए अब हमारे लिए ये चुनौती बन गया है। अगर मैं जिंदगी भर आप लोगों का गुलामी करूं तो कम होगा कि उनके आप लोग एक बार नहीं 4 बार जिताया है। इसलिए ये एहसान मैं भुला नहीं सकता हूं। जिस दिन मैं मरूंगा उसी दिन मैं सोचूंगा कि शायद कर्ज अदा किए कि नहीं किए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपका कर्ज अदा कर सकूं। और एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि 4 टर्म के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुआ है, कोई भी गलती हुआ है वो 4 टर्म में, तो उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारा चचा हो, चाहे हमारा माँ बहन हो, चाहे हमारा नौजवान साथी हो, अगर किसी किस्म का गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। इस बार आप लोग मदद कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का मामला नहीं है, सिर्फ बहादुरगंज का मामला नहीं है, बिहार का मामला नहीं है, बल्कि आपका वजूद का लड़ाई है। आपका वजूद का लड़ाई है। आप गौर से घर में जाके बैठ के सोचेंगे, आपका वजूद का लड़ाई है। आप देखेंगे इसमें आसाम में सब मदरसा बंद कर दिया गया और 53,000 मुसलमान भाई का घर तोड़ करके बांग्लादेश बॉर्डर के पास ले आकर रख दिया है। बांग्लादेश वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इसको इंडिया में रहने नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, किसी को बहकने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना वजूद बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे, क्योंकि पूरे दुनिया में 208 देश है। 208 देश में 57 देश मुसलमान है। इस 57 देश ने ओवैसी साहब को इंडिया में मुसलमान का नेता मान चुका है, तो हम और आप क्यों नहीं मानेंगे।